भारत माता चौक, विजयकांत जी की गौशाला, रात के 1 बजे हैं। जहाँ भी हमारी बहन बेटी कहीं निकले, कोई भी जिहादी गुंडा छेड़ने का प्रयास करे या बुरी दृष्टि डालने की कोशिश करे तो नाम सुनते ही साले की पैंट गिली हो जाए। कुछ भी हो सकता है, गोली भी चल सकती है, सब कुछ हो सकता है। लव जिहाद एक अदृश्य भयानक आतंकवाद का रूप ले चुका है। हमारे कुछ सेकुलर दोगले कुत्तों की वजह से इन लव जिहादी गुंडों के हौसले बुलंद हैं। ऐसे लव जिहादी गुंडों के विरुद्ध अब लठमार अभियान शुरू होने वाला है। शहर का जो माहौल खराब होगा, अशांति फैलेगी, उसका जिम्मेदार प्रशासन स्वयं होगा। हम लोग एक छोटी सी गली से इधर में आए। द लॉ इज हियर। एनवायरनमेंट एकदम टेंस्ड है। अभी हम लोग घूर रहे हैं, पता नहीं क्या हो रहा है। छोटे से घर में आ गए हम लोग। क्यों रो रही तुम? है क्या हुआ तुम्हें? है रो क्यों रहे? बताओ क्या बात है? याद आ रही घर की? यहाँ बैठे हैं लड़का लड़की। In the western badlands of Uttar Pradesh lies the seemingly boring town of Saharanpur. So my producers at Chase thought best for me to explore this sleepy place and meet the guy who claims to have unearthed the conspiracy that is Love Jihad. भारत माता की। हमारे लिए जान है वो। लव जिहाद बंद करो। वो शेर दिल है वो। लव जिहादी मुर्दाबाद। उन्होंने रक्षा की है हमारी बहू बेटियों की। पुलिस प्रशासन होश में आओ। विजय जी तो भाई जी ओके रिपोर्ट है। ये बिना वर्दी की पुलिस है। हिंदू बहनों का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। कि हमारे हिंदुस्तान के हर मोहल्ले में एक विजयकांत चौहान जैसा व्यक्ति होना चाहिए और हर परिवार के अंदर एक विजयकांत चौहान पैदा होना चाहिए। किसी प्रकार की कोई जबरदस्ती नहीं बेटा। आपके मन की इच्छा है तो ही आपकी शादी होगी। मुझे नहीं था ना, इसको बता दो आप। मन में कोई बात रखनी नहीं है। जो भी बात में आपका हमसफर है, आपका पति है, सब कुछ है आपका। ठीक है, 10 मिनट में बात करें हैं। विजयकांत जी, आपको क्या लग रहा है? क्या आपको क्या लग रहा है? मुझे ये वो लड़की भी नहीं है। हाँ डाउट हो रहा है मुझे। अभी तक वैसे कभी आज तक हमें कभी असफलता मिली नहीं, इसमें मुझे भी थोड़ा डाउट हो रहा है। मेरे दिल से आवाज़ आ रही है। पहले कभी आज तक वो नहीं डाउट, आज पहली बार लग रहा है कि घबरा रही है मेरी। मदरसे में रहा, नमाज पढ़ी वैसे एकदम थोड़ा तोड़ दोगे। हिंदू से मुस्लिम होना आसान है, मुस्लिम से हिंदू होना मुश्किल होता है। आप लोग तो नहीं फंसेंगे ना? नो टेंशन, लेकिन हमें तो चलने आता था। हम सीधा उठाते हैं, बंदे उठा सीधा घर पे। पता नहीं केस में क्या हो रहा है। विजयकांत जी अपनी गाड़ी में बैठे हैं, हम लोग यहाँ वेट कर रहे हैं। हमें इंस्ट्रक्शन है कि हमें अंदर नहीं जाना। वेट कर रहे हैं तब से, कुछ एक्शन ही नहीं हो रहा। वो हाँ, कोई लड़का लड़की आ गए। अच्छा, अब गाड़ी में बैठ रहे हैं। अब गाड़ी में बैठ रहे हैं अमित और विजयकांत। कुछ हो रहा है, कचहरी है, बहुत सारे पुलिस वाले हैं। अब विजयकांत जी की गाड़ी आ गई है। हाँ, अब विजयकांत जी ने हमें इशारा करके बुला लिया। हाँ जी विजयकांत जी, हाँ जी विजयकांत जी। भैया आप अपनी गाड़ी लेके सीधा गौशाला जाए ना, जहाँ हम जा रहे हैं वहाँ हमारे पीछे मत आना 10 मिनट के लिए। अच्छा, आधे घंटे बाद दोबारा हम आपको ले जाएंगे वहाँ से, ठीक है? अच्छा, आधे घंटे आप गौशाला में मिले हमें आपको? आधे घंटे बाद हम आपको दोबारा चीज़ ले जाएंगे, कपड़े चेंज करा के कुछ बदलवाएंगे, चूड़ा बना के नहीं। अच्छा, अभी आप क्या करने वाले हैं? अभी आके बताऊँगा मैं। ठीक है विजयकांत जी। आप गौशाला पहुँचो। ओके विजयकांत जी, ओवर एंड आउट। एंटी क्लाइमैक्स। हमें कह रहे हैं गौशाला जाके वेट करो, पर अच्छी बात यह है कि विजयकांत जी का माइक ऑन है, रिकॉर्डर गाड़ी में,
तो अब हम एडिट करके आपको ऑडियो सुनवाएंगे क्या होता है। और मेरे बाप सर कुछ घर बैठे हो जाता है यार, तू खाऊंगा मरवाने आ गए थे यहाँ पे, उल्लू को बैठा है तो बिल्कुल पागलों के चक्कर में आ गया था। बेटा आपका नाम क्या है? अच्छा अच्छा, उम्र कितनी है आपकी? 20 साल। और क्या बोलते थे, फ़ोन बंद कर दे अपना, फ़ोन बंद कर अपना, फ़ोन बंद कर अपना। हेलो, हाई कोर्ट के वकालतनामे और कुछ हाई कोर्ट वाले प्लेन कागज लियो 15-20 जल्दी वो चला। वंदे मातरम सभी को, भारत माता की जय। लव जिहाद, ये शब्द पहले कभी सुना किसी ने? जिसने पहले कभी सुना है वो हाथ उठाएगा। कहाँ पे सुना है? अच्छा अच्छा, ये आपको किसने बताया था? मम्मी ने। मम्मी से अब जाके पूछना मम्मी ने कहाँ से पता चला। बहुत अच्छी जानकारी दी और मुझे आप पे गर्व है कि आपको जानकारी है। ये लव जिहाद का भयानक आतंकवाद आज भारत के अंदर केवल कोचिंग सेंटरों के अंदर घुसा हुआ है, साइबर कैफे में घुसा हुआ है, स्कूल कॉलेजों में घुसा हुआ है। लव जिहाद का पहला स्टेप जो होता है उनके माथे पे टिक्का होता है, अपने गले में लॉकेट हिंदू पहनते हैं, अपने हाथ में कलावा हिंदू पहनते हैं, अपना नाम हिंदू रखते हैं। सोनू, मोनू या अपना संदेश या विजयकांत बताएंगे, झूठ बोलेंगे आपसे, झूठ बोल के आपसे फ्रेंडशिप करेंगे दोस्ती के कारण, फिर आपको उन पर थोड़ा विश्वास हो जाएगा। जैसे आप उनके विश्वास में आगे उनकी किसी बताई जगह पर जाएंगे जहाँ वो खाने में या कोल्ड ड्रिंक में या पानी में कुछ मिला के उनको नशीला पदार्थ दे के उनको गुमराह कर देते हैं, वो अपनी शुद्ध खो देती है। तुरंत उनके कैमरे ऑन हो जाएंगे, आपके साथ गलत एक्टिविटी करते हुए आपकी वीडियो बन जाएगी, और जब वीडियो बन जाएगी तो उसके बाद आप अपाहिज हो जाएंगे। लड़की को भी तब तक ये पता नहीं होता कि लड़का हिंदू या मुस्लिम है, फिर आपको ब्लैकमेल किया जाएगा। जो लड़कियां ब्लैकमेल हो जाती हैं वो मजबूरन उनसे शादी करती हैं, मजबूरी होने के बाद जब वो अपने परिवार तक इस बात को पहुंचाने का प्रयास करती है तो वो मुस्लिम गुंडे, मुस्लिम लड़के अपने हाथों से लिखे हुए फर्जी लेटर उसके परिवार तक भेजते हैं कि इस लड़की का भाई अपनी बहन के साथ छेड़छाड़ करता है, बदतमीजी करता है, रात को असली हरकत करता है, इसलिए इसकी बहन ने अपने परिवार को छोड़ दिया है और इस मुस्लिम लड़के के साथ धर्म परिवर्तन करके शादी कर ली है। इससे पीछे केवल और केवल एक है, किसी भी तरीके से मुसलमानों की आबादी हिंदुओं से ज़्यादा हो जाए, उसके बाद जिसकी चाहे सरकार बना दे, जिसकी सरकार गिरा दे, जैसे एक बार संपूर्ण मुस्लिम की सरकार आएगी और ये पूरे देश के हिंदुओं को काटना शुरू कर देंगे, काफिरों को मारना शुरू कर देंगे। तो आपके हिसाब से जैसे लव जिहाद है स्पेसिफिकली, इसका सोल्यूशन क्या है आपके हिसाब से? इसका सोल्यूशन केवल एक ही है कि पूरे देश के अंदर धर्म परिवर्तन बैन लगे, भारत सरकार धर्म परिवर्तन को पूरी तरह प्रतिबंधित करे। जो व्यक्ति हिंदू हो हिंदू रहेगा, तो मुस्लिम हो मुस्लिम ही रहेगा। अगर हिंदू आज की डेट में नहीं जागरूक है तो मुश्किल से 15 साल में ये हमसे डबल हो जाएंगे, और इसके बाद पूरे भारत में केवल एक पक्षीय सरकार चलेगी, तालिबानी सोच की, जो ये चाहेंगे वही होगा। 15 साल में ये हो जाएगा। आज की डेट में जो भारत की आबादी है लगभग जो बताते हैं ना, वो 33% मुस्लिम हो चुके हैं। मेरा मानना है कि आबादी इनकी 50% ऊपर हो चुकी है। लव जिहादी की 4 पहचान से आप उनको पहचान सकते हैं। केवल 1 मिनट की एक्टिविटी से आप पता लगा लेंगे कि वो हिंदू नहीं मुस्लिम है। ये टिक्का, ये लॉकेट, ये तो एक फॉर्मेलिटी है, लेकिन आप जब उसे 4 शब्द पूछेंगे तो आपको अपने आप पता लग जाएगा कि वो हिंदू नहीं मुस्लिम है। पहला उससे पूछना रियल है जी, आपका नाम क्या है? वो कहेगा मेरा नाम निमिष है। दूसरा पूछो कि आपके पिताजी का नाम क्या है? वो कहेगा मेरे पिताजी का नाम रमेश है। यहाँ तक वो बिल्कुल आराम से बात करेगा। लेकिन जब थर्ड आप पूछेंगे आपके दादाजी का नाम क्या है, फिर आपने पूछा कि आपकी नानी का नाम क्या है, फिर आपने पूछा कि आपकी भोजे का नाम क्या है, आपके आसपास मंदिर कौन सा है, ऐसे अटपटे कुछ 5-10 आप सवाल करेंगे तो वही वो डगमगा जाएगा, वो धीरे धीरे आपसे दूर भागना शुरू हो जाएगा। अगर कोई मुस्लिम लड़का अपने किसी पंजाबी समाज की लड़की ले जाता है तो उसके लिए 5 लाख रुपये, ठाकुरों लड़की राजपूतों की तो 7 लाख देते हैं, जैनियों की बात 6 लाख देते हैं, सरदारों की लड़की है तो उसके लिए 8 लाख रुपये, कोई दलित परिवार की बेटी है तो उसको वो 5 लाख रुपये। इस तरह के उन्होंने रेट रखे हुए हैं। ये रेट आपको ये रेट इन्होंने जारी करके है, इनकी वेबसाइट है, लव जिहाद की साइट है। हाँ, आप नेट पे ऑन करो, बहुत सारे मिलेंगे आपको, लव जिहाद साइट पूरे मिलेंगे। तो आपने इनके पोस्टर को खुद देखे हैं? इनके सैकड़ों देखे इनके लाखों में, खुद बांटते हैं। हाँ, ये तो एक घूमेगा सारा, देखिए अपने काका तरह देख लो। इतना पूछा कि आप पागल हो गए, बस थोड़ा ढूंढना पड़ेगा जरा। आपको भरोसा था कि इस ट्यूशन सेंटर में कोई मुसलमान नहीं होगा? नहीं, ये अपने ही जो गढ़ हैं इन सब की मैं अक्सर हर साल या 2-3 महीने वॉचिंग करता रहता हूँ, मैं वार्निंग देता रहता हूँ, और आधा काम तो आँखों के इशारे से हो जाता है। बच्चे आपको मतलब इतना ज़्यादा प्यार करते हैं, वो दिखता है। बहुत ज़बरदस्त लगता है। लड़की का नाम है, हम उसके पास जा रहे हैं उसकी वीडियो रिकॉर्ड करने, ये प्रूफ देने की उसने अपनी मर्जी से शादी की है। छोटे से घर में आ गए हम लोग। नमस्कार जी।
विजयकांत जी ये अच्छा ये लड़की मुस्लिम है का नाम है और ये हरिद्वार रहने वाली है। तो अपने इस हिंदू लड़के से प्यार करती है। तो ये दोनों शादी करना चाहते हैं। तो शादी करने के लिए घर से निकल गए हैं और बिना तैयारी के, बिना पैसे के, बिना प्रूफ के, बिना आईडी के निकल गए हैं। यहाँ बैठे हैं लड़का लड़की और ये लड़के के मम्मी पापा हैं। अच्छा ये अंकल आंटी हैं लड़के के मम्मी पापा। स्कूल का नाम बताओ, जोर से बोलो। इधर आओ, इधर आओ। और आपको कांटेक्ट किसने किया? इनके परिवार के लोगों ने। अच्छा इनकी ये कचहरी गए थे, किसी काम करते थे, वहाँ कचहरी के लोगों को कुछ उनको हमारे बारे में जानकारी थी कि वहाँ से आपको हेल्प मिलेगी। तो जो फॉर्मेलिटी उनकी यहाँ बार बार हम करा सकते थे, वो वहाँ अपना समय वेस्ट करते थे। तो इनकी जान को खतरा था। SSP जूनियर हाई स्कूल, मैंने SSP जूनियर UKG 1st 2nd 3rd 4th 5th 6th 7th 8 साल बड़े वहाँ पे है ना। लड़की के जो परिवार है वो सारे खूंखार दबंग हैं, तो जिहादी सोच के हैं। तो वो इन दोनों को मारना चाहता है जान से। तो मारने की कोशिश की उन्होंने। तो इस कारण से डर के मारे घर से भाग आए वहाँ से। तो वहाँ से भागते हुए यहाँ पहुँचे हैं अपनी हेल्प के लिए, जो कोर्ट का प्रोसेस पूरा करना चाहते थे। तो यहीं इनके हमारे सामने उनके परिवार को फ़ोन पर धमकी आ रही थी। तो वहाँ के SO की, वहाँ के CO की कि सांप्रदायिक मामला है, तो मैंने तुरंत भेज दो, नहीं तो हम ये कर देंगे, वो कर देंगे। और उधर के SHO की इनको धमकी आ रही थी। हाँ, इनको आ रही फ़ोन पे अभी उनकी रिकॉर्डिंग है सर इनके पास। झगड़ा करने वाले कौन कौन लोग हैं? नाम क्या है? अल्ताफ़, सलीम, जो पति व पति के परिवारजनों को जान से मारने की धमकियां दे रहे हैं। इनकी ऑफिशियली मतलब शादी हो गई है दोनों? नहीं, अभी नहीं हुई है। जो हमारी हिंदू सनातन परंपरा उसके हिसाब से हो चुकी है, लेकिन कोर्ट के अंदर जो लड़की बालिग होने का अपना प्रूफ देती है, सबूत देती है, कहती है मैंने अपनी मर्जी शादी किया है। तो जो भी आरोप मेरे परिवार के लोगों ने लगाए हैं, फर्जी लगाए हैं, और वो हमें जान से मारना चाहते हैं, हमें परेशान करते हैं। हम पे कई बार हमले कर चुके हैं और हमारे दुश्मन है। हमारे साथ कोई भी अनहोनी या कोई बात होती है तो उसकी जिम्मेदारी ये लोग होंगे। ले बेटा, अब लिंक दे भाई, ये सारा कुछ अपने हाथ में बोल रहा हूँ, मुझे अपने हाथ से लिखना था बेटा, जैसे मैं बोलूँ वैसे लिखना है। कुछ अक्षर बीच में मिस्टेक है, मैं बताऊँ तुम्हें। ये वीडियो बना के लड़की की सर्टिफिकेट भेज रहा हूँ वहाँ पे। उसके बाद ये सारे कागज तैयार होकर लड़की की वीडियो बन के फोटोग्राफी हो गई सारी। अभी रात को किसी लड़के भेजूँगा हाई कोर्ट में, और मैं कोशिश करूँ कि मुकदमा दर्ज ना हो, उससे पहले ये कागज थाने वाले के पास पहुँचे और वो कबूल कर ले कि हाँ लड़की बालिग है और अपनी मर्जी से भागी है, उसको अपहरण नहीं हुआ है। तो अपहरण की धारा आपके पे लगाने का नहीं हो, घबराओ मत। बिल्कुल देख, हाँ लिखो, थाना अध्यक्ष थाना लिखो। मैं अपना भला बुरा अच्छी तरह जानती हूँ। आर्य समाज मंदिर में जाकर धर्म परिवर्तन कर शादी कर ली है। ऐसे देखो, द्वारा यहाँ साइन करो अपने, यहाँ साइन करो अपने, अपना नाम लिखो। मेरी अंगूठा निशानी है, लिखो इधर देखो, इधर मेरी अंगूठा निशानी। इसकी 20 कॉपी करा लो आगे पीछे से, सबके नीचे अंगूठा लगाओ, ये सारे कागजों पे पूरा दबा के लो। यहाँ हाई कोर्ट के वकालतनामे में इनके साइन होंगे, इनके फोटो लगेंगे, इनके अंगूठे लगेंगे और 15-20 कागजों पे साइन होंगे। वो पूरी पिटीशन तैयार होगी, यहाँ से बाई ट्रेन हाई कोर्ट जाएगी। आज वो पिटीशन जाएगी, कल वहाँ तैयार होगी और परसों दाखिल होगी। उसके बाद 4 दिन में नंबर लगेगा उनका। बेटा बेटा खड़ा, गुड़िया खड़े हो जाओ, गुड़िया बाहर का गेट बंद कर दो। एक गुड़िया खड़े हो जाओ बेटा, ध्यान से कागज न फट जाए। इसी तरफ में से इसके साथ रखी फोटो खींचने, उसके बाद आपकी मम्मी पापा की फोटो खींचते हैं। बेटा मेरी तरफ देखो, दोनों मेरी तरफ देखो। पर अगर लड़की वाले कहे कि ये हिंदू लड़का हमारी लड़की के साथ जो लव जिहाद कर रहा है, नहीं, इसमें वो लड़के ने झूठ नहीं बोला उससे। इन दोनों ने प्यार किया, प्रेम किया, और ये सच्चा प्रेम है, ये असली प्यार है ना। कभी हो नहीं सकता। अगर असलियत में होता है ऐसा तो उन्हें टिक्का लगाने की, नाम बदलने की क्या जरूरत थी, झूठ बोलने की क्या जरूरत। जो ऐसे होते हैं जो रियल में बिल्कुल क्लियरिटी बता के करते हैं, उनके हम साथ हैं, क्योंकि उनमें छल कपट नहीं मन में, और उसमें लड़की सुरक्षित होती है। उसे पता होता है कि मैंने मुस्लिम शादी किया, लड़के को पता है मैंने हिंदू शादी किया। दोनों मिलजुल के रहते हैं और दोनों एक दूसरे के धर्म का सम्मान भी करते हैं, वो धर्म परिवर्तन नहीं करते हैं उनका। अभी देखो सारे सिंदूर देना, सिंदूर लो बेटा। क्यों बेटा, क्या हुआ? सिंदूर से क्या दिक्कत है बेटा? इसमें दिखावे के लिए लाना, सिर्फ फॉर्मेलिटी लाना बेटा, फॉर्मेलिटी लगा दो, कोई नहीं, हल्का लगा दो, चुटकी लेके टच कर दो, फिर उतार देना। टच करो नीचे से यहाँ से शुरू हो रही है। चल अब बेटा देख, मैं तेरा भाई हूँ, चिंता मत कर। तू क्यों रो रही है? तू आप 2 मिनट बात करो, हम 2 मिनट बैठे पूछो क्या बात है। आप आराम से बात करो, उसके बाद मन में कोई बात रखनी नहीं है। जो भी बात में आपका हमसफर है, आपका पति है, सब कुछ है आपका, ठीक है। 10 मिनट में बात करें, जो होना हो अभी होना जरूरी है। मना करिए, घर छोड़ेंगे हम, लेकिन अपने काम तो पूरे कर लिए हमने।
बाद में तंग करे क्या पता चीज़ का, ठीक है नहीं। जब तक ये हमारी कस्टडी रहेगी आपके पक्ष में रहेगी, हम अब वहाँ जाने से पहले अपने सारे काम मजबूत कर लेंगे, हम पक्के कर लेंगे। ठीक है, खाना खा लिया बेटा, कोई टेंशन। तुम्हारे कोरियर सारे कर दिया मैंने, और वहाँ पे कुछ लोग हमारे अभी संपर्क में मेरे, कल तुम्हारे स्टेटमेंट की कुछ फ़ोटो और तुम्हारी फ़ोटो मैं वहाँ पे लोकल सारे अधिकारियों को, पुलिस तक पहुँच जाएंगी और मीडिया में चली जाएंगी। और जो पुलिस आज तुम्हारे घर पे तंग कर रही है कुछ लोगों को, वो तंग करना बंद कर देगी। तुम्हारा बयान स्टेटमेंट चला जाएगा कि तुम बालिग हो, तुमने अपनी मर्जी से शादी की है और तुम अब खुश हो, इकट्ठे रह रहे हो, कोई टेंशन नहीं तुम्हें, ठीक है। अब इनका हर दिन मतलब चेंज करते रहेंगे इनकी लोकेशन? हाँ जी, हाँ जी, जब तक हाई कोर्ट का आदेश नहीं आता तब तक चेंज रहेगी। जो गोमांस खाते हो वो हमारे भाई कैसे हो सकते हैं, उनसे हमारी रिश्तेदारी दोस्ती कैसी हो सकती है। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, कल एक कुरान लेके आइए, आप खुद कुरान पढ़िए, कुरान के अंदर जो आयतें लिखी हुई हैं उसको खुद पढ़ें, उसके बाद आप खुद जान जाएंगे सच्चाई क्या है। पूरी कुरान में कहीं भी आपको तर्क करने के लिए कोई जगह नहीं मिलेगी। We set out to make a film on Vijayakant Chauhan, the love jihad crusader my producers had read about. While we were with him, we encountered something larger. Something we couldn't allow Vijayakant's larger-than-life personality to overshadow. In order to be with the person of her choice, the girl had to change her name, her religion, her whole life. And looking back, I wonder if this is what she wanted. Was she prepared to give up so much of what made her, her? Had she had a chance to weigh her options? Was she aware of the ramifications of her actions? I don't have the answers. And to be honest, I regret not being sensitive to her while being in that room. Maybe she was just uncomfortable in front of our cameras, but to us, she seemed pretty unprepared for the whole ordeal. Yes, Vijayakant runs a Gaushala, sings patriotic songs that he claims to have written himself, claims to have unearthed another absurd conspiracy called land jihad, and even tells a room full of school children that the word Ma was derived from the sounds a calf uses to call its mother. Yes, we shot all that, but chose not to show it, because his story will remain the same. The person whose story we saw changing was the girl, and her story is much bigger. It's about what the makers of modern India cherished so much that they made it a fundamental right that every citizen of India could exercise. It's about the right to life, to personal liberty, and to live free from discrimination. It's about choice, or the lack of it, in this case.